हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये खान सर का जो बुक है इसको पढ़ेंगे, सामान्य ज्ञान। ठीक है, और अपना आज की क्लास रहेगा 15 क्योंकि 14 क्लास हो चुके हैं। और पेज नंबर कितना निकालना है? 02, यानी कि 2 निकाल लेने हैं। और 2 में ही पेज नंबर 2 में क्या पढ़ने हैं? 2 में आ जाने हैं ब्राह्मण साहित्य में। क्या पढ़ना है? ब्राह्मण साहित्य। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह एक स्टोरी बनाकर देखते थे और आज भी स्टोरी बनाकर ही देखने वाले हैं, दादाजी की स्टोरी। ठीक है, अब आइए देखिए, कह रहा है दादाजी की स्टोरी में क्या कह रहा है। आरो गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी के पास गांव आई थी, है ना। गर्मी की छुट्टी में हर बच्चा कहीं की जाता है। एक दिन दोपहर को आम के पेड़ के नीचे झूले पर झूलते हुए उसने पूछा, दादाजी आप हमेशा ब्राह्मण साहित्य की बात करते हैं, ये क्या होता है? ठीक है, अब आइए दादाजी क्या कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए दादाजी बोल रहे हैं, अरे वाह, आज तो तूने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। चलो मैं तुझे एक मज़ेदार कहानी से समझाता हूँ। अब आइए दादाजी बोले, बहुत साल पहले की बात है। ठीक है, अब हम लोगों की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, हम स्टूडेंटों की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। अब बस सुनते चलना है, समझते चलना है। हाँ, कह रहे हैं दादाजी कि बहुत साल पहले की बात है जब लोग यज्ञ करते थे, मतलब आग के सामने मंत्र बोलकर देवताओं को खुश करते थे। तब कुछ ग्रंथों की ज़रूरत पड़ी जो समझा जा सके कि यज्ञ कैसे करना है, कौन से नियम है और क्यों करना है। ये ग्रंथ गद्य में थे, सरल भाषा में कहें तो हर कोई समझ सके, ये गद्य में है। ठीक है, सरल भाषा में। ठीक है, समझ, इन्हें ही कहते हैं ब्राह्मण साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य समझ गए क्या है ना। ब्राह्मण साहित्य का मतलब दादाजी क्या बताए कि बहुत पहले की बात है कि लोग क्या करते थे, यज्ञ करते थे और अग्नि के सामने, आग के सामने मंत्र बोलकर देवताओं को खुश करते थे। तब कुछ ग्रंथों की जरूरत पड़ी जो समझा जा सके यज्ञ कैसे करना है, कौन से नियम है, क्यों करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और ये ग्रंथ जो है गद्य में है। अब आइए, कहता है सरल भाषा में ताकि हर कोई समझ सके, इन्हें ही कहते हैं ब्राह्मण साहित्य। ये कह रहे हैं कि सरल भाषा में अगर बात करें तो हर कोई समझ सके, इन्हें क्या कहते हैं? ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। अब आइए, आरो ने आंखें बड़ी कर ली तो ये कोई मंत्र नहीं समझाने वाले ग्रंथ थे, ये कह रही हैं। दादाजी कह रहे हैं बिल्कुल सही। दादाजी क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही। ब्राह्मण का मतलब होता है यज्ञ। तो ब्राह्मण साहित्य वे किताब हैं जो यज्ञ के बारे में विस्तार से बताते हैं। इसमें देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि इसमें कोई मंत्र है। कह रहा है कि आरो ने आंखें बड़ी कर ली और कह रही हैं कि तो ये कोई मंत्र नहीं समझाने वाले ग्रंथ थे। हाँ, दादाजी कह रहे हैं बिल्कुल सही। ब्राह्मण का मतलब होता है कि यज्ञ, तो ब्राह्मण साहित्य वे किताबें हैं, है ना। ब्राह्मण साहित्य की किताब है, उसी के बारे में बात हो रही है। ब्राह्मण साहित्य वे किताबें हैं जो यज्ञ के बारे में विस्तार से बताती हैं। सिंपल है ना। फिर दादाजी ने एक और रोचक बात बताई। एक ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेयी। क्या है? एक और ब्राह्मण ग्रंथ की बात हो गया, ऐतरेयी, है ना। ऐतरेयी ब्राह्मण, उसमें पुराने राजाओं के नाम और उनके राजाभिषेक यानी राजा बनाए जाने की विधियाँ दी गई हैं। क्या दी गई हैं? ये जो है ऐतरेयी ब्राह्मण, उसमें क्या दी गई है? पुराने राजाओं के नाम दिए गए हैं और उनके राजाभिषेक यानी राजाभिषेक होता है, यानी राजा बनाए जाने की जो विधियाँ होती हैं वो चीज़ें बताई गई हैं। ओह, तो पुराने राजा कैसे बनते थे ये सब उसमें लिखा था, आरो ने चौंकते हुए कहा, है ना। दादाजी कह रहे हैं हाँ बिल्कुल। अब देखिए, और एक और ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। एक और 3 ग्रंथ की बात करेंगे, 2 ग्रंथ हो गए। और एक और ग्रंथ का नाम क्या है? शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ है क्या? एक और शतपथ ब्राह्मण है जिसमें गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल और विदेह जैसे बड़े बड़े राज्यों और राजाओं का नाम भी इसी में आता है। समझ गया? मतलब ये किताबें सिर्फ पूजा वाली नहीं है, इतिहास भी बताती हैं। आरो ने मुस्कुरा कर कहा। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ थपथपाते हुए फेरते हुए कहा, बिल्कुल, तू तो अब असली पाठशाला की क्या बन गए हो? विदुषी बन गई हो। अब आइए, अब ये जो खान सर के बुक में लिखे हुए हैं इसको समझते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है। लेकिन इससे पहले इसके अर्थ के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, ब्राह्मण साहित्य का मतलब है वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ, यज्ञों और विधियों का वर्णन करने वाला ग्रंथ, है ना। समझ में आ गया? ब्राह्मण साहित्य यानी वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं? यज्ञ और विधियों का वर्णन करने वाला। बस सिंपल सी भाषा में आपको समझा रहे हैं। वैदिक संहिताएं का मतलब क्या होता है? वेदों के मूल मंत्रों का संग्रह, यानी संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना या जमा करना। वैदिक संहिताएं का मतलब क्या होता है? वेदों के मूल मंत्रों का जो मूल मंत्र हैं उनके एक जगह करके रखा हुआ है, यानी कि संग्रह किए हुए हैं। ठीक है, व्याख्या का मतलब होता है किसी बात को समझना या विस्तार से बताना, है ना। व्याख्या के सिंपल मतलब है किसी बात को समझना या विस्तार से बताना।
समझाना या विस्तार से बताना। सरल गग का मतलब है आसान और सीधे तौर पर लिखा गया पाठ जो कविता नहीं होता, है ना। सरल गग के मतलब क्या है, आसान और सीधे तौर पर लिखा गया पाठ जो क्या है, कविता नहीं होता है, ठीक है। अब आइए कह रहा है प्रतिपादन, विस्तार से, प्रतिपादन का मतलब क्या होता है, विस्तार से किसी विषय की बात करना या वर्णन करना। प्रतिपादन का मतलब क्या होता है, विस्तार से किसी विषय की बात करना या उसकी वर्णन करना। राज्याभिषेक का मतलब होता है राजा बनाने की विधि पूर्वक रस्म, जो रस्म होते हैं जो जिसे कहते हैं राज तिलक, वो चीज़ें कहलाती हैं राज्याभिषेक। और गंधार का मतलब देखिए, अब देखिए गंधार चले के कुरु पंचाल कौशल विदे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध जनपद या राजाओं के नाम है ना जी। अब आइए इसके बाद अब हम लोग इसको एकदम सरल शब्दों में समझते हैं, ठीक है, एकदम सरल शब्दों में। अगर यहाँ तक भी आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखिए, और यही अपना क्या है खान सर के बुक में लिखे हुए हैं, जिसको एकदम सरल भाषा में समझिए। देखिए कह रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक मंत्रों को समझने के लिए बनाए गए थे। काहे के लिए बनाए गए थे भैया, वैदिक मंत्रों को समझने के लिए बनाए गए थे। ये ग्रंथ गग यानी सीधी सादी भाषा में लिखे गए हैं ताकि लोग यज्ञ से जुड़ी बातें आसानी से सीख सकें, है ना। अब ब्राह्मण का मतलब है यज्ञ, मतलब ब्राह्मण का जो मतलब होता है ना क्या है, यज्ञ है, इसीलिए यज्ञ से जुड़ी बातें बताने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण साहित्य कहा जाता है। अब देखिए त्रयी ब्राह्मण नाम के ग्रंथ में राजा बनाए जाने के जो राज्याभिषेक के नियम है और पुराने राजाओं के नाम लिखे गए हैं, किसमें, ऐतरेय ब्राह्मण में, ठीक है। और एक शतपथ ब्राह्मण है, इस ग्रंथ में गंधार, शल्य, केकई, कुरु, पंचाल, कौशल, विद्रोह जैसी कई पुराने राजाओं और राज्य के नाम बताए गए हैं। अब आप हंसिए, मुस्कुराइए, क्योंकि आपने सर के दिए हुए क्या टेक्स्ट को अच्छे से समझ लिए हैं। तो आते हैं अपने एक नंबर पे कि सर के बुक में वाकई लिखा क्या है कि आप लोगों को इतना कुछ इधर उधर करना पड़ा, मतलब कहानी सुननी पड़ी, फिर उसके और समझने पड़े, फिर उसे सरल भाषा में समझना पड़ा, है ना। तो इसके लिए हम लोग आ जाएंगे खान सर के सीधे डायरेक्ट बुक में कि आखिर क्या क्या लिखा हुआ है खान सर के बुक में, ठीक है। और उसे समझाने के लिए इतना कष्ट काहे करना पड़ा, है ना। तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए खान सर की बुक में क्या लिखा हुआ है ब्राह्मण साहित्य, टॉपिक का नाम है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है ब्राह्मण साहित्य, इनकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गग में की गई है। मतलब क्या है कि इनकी जो रचना है वैदिक संहिताओं को मतलब समझने के लिए, समझाने के लिए या उसे बताने के लिए अच्छे से सरल भाषा में लिखी गई हैं, गग में लिखी गई हैं। इसको याद रखना है क्योंकि यही सारे वर्ड पूछते हैं, यही सारे शब्द क्या होता है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे द्वारा दिए गए एग्जाम में नहीं पूछे जाते, हमने सरल बनाया इसलिए ताकि आपको समझ में आ सके, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। कह रहा है कि ब्राह्मण का अर्थ, देखिए उसमें लिखा गया है तो कि ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, तो इसमें सर कर रहे हैं कि बताइए ब्राह्मण का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे कि ब्राह्मण का अर्थ ही है यज्ञ। अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं। आया समझ में। फिर कह रहा है ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं ऐतरेय में। फिर आएंगे शतपथ में, शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, केकई, कुरु, पंचाल, कौशल, विदे आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है। मेरे प्यारे दोस्तों खान सर के बुक में बस इतना ही लिखा हुआ है ब्राह्मण साहित्य के बारे में, कितना, बस इतना ही लिखा हुआ है और इसी को समझाने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। तो अगर आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, देखिए प्लीज़ लिख रहे हैं, प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर ये अच्छा नहीं लगा क्लास, ये मतलब पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लगा तो आप बता सकते हो और हम क्या करेंगे दूसरे तरीके को अपनाएंगे ताकि आपको समझा सके। हर हाल में क्या करना है, सीखना है, मतलब सीखना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।